नमस्कार साथियों, न्यूज फ्रंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। आपको बता दें कि रुद्रपुर क्षेत्र से एक लव जिहाद का प्रकरण सामने आया है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो इस समय रुद्रपुर कोतवाली पहुंचे हैं। आप दिखा दीजिए जरा किस तरह से जो है हिंदू संगठनों की यहाँ पर भीड़ है। आप देखिए गौरव से तमाम जो मामले की जानकारी लेंगे। मीडिया कर्मी यहाँ पर सभी मौके पर मौजूद हैं। आइए सीधी बातचीत कर लेते हैं। सूचना प्राप्त हुई कि एक काशी नाम का जो व्यक्ति है वो एक हमारी सनातनी बहन थी, उसको पहले किसी अन्य नाम से हिंदू नाम से ही उसने उसको अपने जाल में फंसा रखा था। जब उसको इस बात की हकीकत पता लगी जिस बहन को, तो उसने उसका प्रतिकार किया। उसके बाद उसने उसके साथ मारा। उसके बाद हमारे एक भाई है रवि को उसने फ़ोन किया, क्योंकि उनका जो लड़की का जो भाई है, हम किसी का नाम तो नहीं बता सकते, हर किसी की पहचान गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बहन का जो है घर है, उसका भविष्य भी इस प्रकार से खतरे में है। तो उसके भाई वो भी है किसी प्रकार से हमारे प्रशासन के साथ ही जुड़ा हुआ, पैरा कमांडो में बताया जा रहा है। तो उसका रवि भाई के पास फोन पहुंचा कि इस प्रकार से मेरी बहन के साथ एक व्यक्ति है, वो दूसरे नाम से जो है कासिम, लेकिन दूसरे नाम से उसको बरगला कर फंसा रहा है, उसको रोज नित्य प्रतिदिन परेशान कर रहा है। तो सूचना प्राप्त होती रवि भाई के पास वो लड़की पहुंची, उसने रो के अपना हाल बताया। तो रवि भाई वगैरह ने उसको बाकायदा पकड़ा। देखिए मैं दोबारा वही कहूंगा, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते कि तो ये केएमसी पीछे से पीछा करते हुए केएमसी पहुंचा। तो उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा। तो उसको पकड़ने के बाद उसको हम यहाँ पे कोतवाली लेके आ गए। कोतवाली में हमारे जो सीओ साहब हैं, उन्होंने बाकायदा बैठकर कानूनी रूप से पूरी उसकी जानकारी ली, उसके साथ आधा घंटा उससे बातचीत करी है, उसे पूछा है। लड़की ने अपनी वो स्थिति बताई, उसकी आंख में भी चोट लगी पड़ी है। आप एक चीज देखिए, कल का ही प्रकरण है कि एक गौ माता के साथ इतना दुराचार हुआ, हमारी बहन बेटी। इस उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार से जो ये कार्य चल रहा है, मैं समझता हूँ भविष्य के लिए बहुत ही घातक है। और यदि इसको ना रोका गया तो जितना भी हमारा सनातन समाज है, ये हर प्रकार से इसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। लेकिन हमारी कहीं ना कहीं हम कानून और प्रशासन का सम्मान करने वाले हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि हमें हथियार ना उठाने पड़े या हमें सड़कों पे ना आना पड़े, परंतु पुलिस को इस प्रकार से जागरूक होना पड़ेगा, सख्ती लानी पड़ेगी। और उससे भी पहले हमें अपनी बहन बेटियों को अपने घर पे उसकी जब तक आईडी पता ना हो, उसकी पूरी जानकारी ना हो, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से किसी प्रकार की चर्चा ना करें। इसका एक ऑडियो भी सामने आया है इस लड़की का, जिसमें वो लड़की को धमका रहा है। जी, वो कह रहा है मेरे पास एक वीडियो भी है जो मैं वायरल कर दूंगा। जी, वो वीडियो क्या मिल सकी है? अभी तक नहीं भाई साहब, वीडियो तो मैं नहीं मिल पाई है, लेकिन आप देखिए ना इनके इरादे कितने बुलंद है कि मतलब इतना करने के बाद भी वो ये बात कहने के लिए बिल्कुल निश्चिंत है। वो जानता है कि अगर लड़की बता भी देगी तो उसका कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं कानून भी हमारा इस प्रकार का है कि जब इस प्रकार कोई प्रकरण आता है, उतनी कठोर सजा नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। तो इसीलिए वो इतने आश्वस्त होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जैसे जागरूक लोग, हमारा समाज भी जागरूक है, और हर प्रकार से ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिएगा। किसी प्रकार से इसमें समझौते की बात तो दूसरा पक्ष भूल जाए। किसी भी बहन बेटी के साथ होगा, हम खड़े हैं। आर्या जी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर जी कहते हैं कि हमने बहुत कठोर कानून बना दिया। जी। लेकिन इसके बाद भी लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, कानून भी उनका कुछ नहीं कर पा रहा। देखिए, चाहे हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हो, हमारे क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी हो, जितने भी परिवार के लोग हैं, वो हर प्रकार से ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ प्रचंड रूप से अपना वेग दिखाते हैं। उनका जो भी कठोर कानून होता है, पहले से तो भाई साहब अच्छे ही बने ना कानून। पहले तो इतना होता था, कुछ भी होता था, लड़की की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, कोई व्यक्ति होता था पहचान, पहले उसकी पहचान ही सामने नहीं आती थी, कितना कुछ बहनों बेटियों के साथ हो जाता था। आज कम से कम ये चीजें मीडिया के माध्यम से, मीडिया का बहुत हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से ये चीजें आम जनमानस तक पहुंच रही हैं, जिसका परिणाम निकल रहा है, हमारी बहन बेटियां जागरूक हो रही हैं। और ये भी जो केस हुआ भाई साहब, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर प्रशासन शासन कुछ नहीं करेगा तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। विराट भाई, कहाँ का लड़का है, कौन है? जी भाई साहब, कासिम नाम का लड़का बताया जा रहा है, सैंजनी गाँव का है। विराट जी, बड़ी बात यह है कि लगातार लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। पिछले दिनों विधायक शिव अरोड़ा ने बुलडोजर तक लेकर एक घर पे पहुंच गए थे, और आज फिर उनके पास सूचना पहुंची और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लोगों को आपको भेजा यहाँ पर के इस मामले को देखें। जी, तो लगातार ऐसे कैसे हिम्मत बढ़ती जा रही है, किस तरह की घटनाएं? भाई साहब देखिए, हिम्मत इसलिए बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं उनका जो टीम वर्क है, जो उनका नेटवर्क है, बड़ा स्ट्रांग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हमारा सनातनी भाई किसी प्रकार से किसी कसाई के साथ या किसी ऐसे जिहादी के साथ कुछ भी करता हुआ कुछ भी होता है, तो हमारा समाज एकत्रित होने में बड़ा समय लगाता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो। ये सारा इतना तगड़ा नेटवर्क है। मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा दूरी रुद्रपुर में बताऊंगा, प्रमाण के साथ बताऊंगा। मैं पुनः कह रहा हूं, बिना प्रमाण के बात नहीं करता। एक लड़का मैंने खुद पकड़ा, वो कबाड़ बीनता था, और डिग्री कॉलेज में जाके उसके पैरों के अंदर 7,000 के जूते होते थे। कहां से आ रहे हैं? वो नाइकी की टी शर्ट पहन के घूम रहा है, वो प्यूमा के जूते पहन के घूम रहा है, वो रेवन का चश्मा लगा के घूम रहा है। कहां से पैसा आ रहा है? कोई इस पे गया। अभी एक झिंगूर बाबा पकड़ा गया था, लाखों रुपए का उन्हें हमारी हिंदू बहन बेटियों के ऊपर
उसने रेट सेट करे हुए थे, कहाँ से करे हुए थे? तो कहने का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट हो रही है ना, और इसी सपोर्ट का कारण है कि उनके हौसले बुलंद है। लेकिन उनके भी हौसले बुलंद है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। संघर्ष ही हमारा जीवन है। अपनी बहन बेटियों, गौ माताओं, उनको हमेशा बचाने के लिए हम लोग आगे रहेंगे। वगैरह ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिला है भाई साहब रिकॉर्डिंग जैसा आपको धमकी दे रहा है वो वाली रिकॉर्डिंग है। लड़की को कि तेरी वीडियो वायरल कर दी जाएगी अगर तूने खुलासा किया इस चीज़ का। लेकिन लड़की ने हिम्मत करके अपने भाई को बताया और उसके भाई ने हमारे एक मित्र को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, मैं बाहर हूँ, मेरी सिस्टर को कोई परेशान कर रहा है। तो ये जो लड़की है KMC हॉस्पिटल गई थी अपना इलाज कराने के लिए। वहाँ लड़के को पता चला, कासिम को, कि लड़की यहाँ पे है। वहाँ उसने इस लड़की का फ़ोन छीन लिया कि किसी को खबर ना कर पाए। लेकिन जब तक हमारा जो मित्र था रवि, वो वहाँ पहुँच गया, उस लड़के को इन्होंने वहाँ पकड़ के सीधे थाने ले आई है। अच्छा जी। अब पुलिस से FIR कराई है। राधे भाई जी, क्या कहेंगे? लगातार इस तरीके की घटनाओं को लेकर जो है वो चीजें देखने को मिल रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। जैसे आपने कल देखा होगा, कल एक गाय के साथ दुष्कर्म कर दिया और आज एक बच्ची की जिंदगी खराब करने का प्रयास किया गया था कासिम नाम के द्वारा, वो व्यक्ति है उसके द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं मानसिकता क्या दर्शा रही है हमारे शहर की, और कहीं ना कहीं उन बेटियों के माँ बाप को भी काउंसलिंग करने की जरूरत है, अपने बच्चों के साथ बैठने की जरूरत है कि आखिर ऐसा कार्य हो क्यों रहा है। अगर कोई अपना नाम बताकर, अपना पहचान छिपाकर हमारी बहन बेटियों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हम अपने बच्चों को ये भी तो बता सकते हैं कि बेटे, वो जब वो कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि मेरे पास एक वीडियो भी है, वो वायरल कर दूंगा, कहीं ना कहीं रिलेशन पहले के थे, उसके बाद में उसको पता चला। पर ये तो जायज है, मैं मानता हूँ, क्योंकि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑडियो भी है कि वो धमकियां दे रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे बाप को जान से मार दूंगा, किसी से बात की तूने या मेरे पास नहीं आई तो मार। ये रिकॉर्डिंग है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हम किसी को दे नहीं सकते, मीडिया बंधुओं के पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक कर नहीं सकते। इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां हैं, उसके माँ बाप को भी धमकियां, मारपीट की धमकियां दी जा रही हैं उसके द्वारा। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं उन माँ बाप से भी कि अपने बच्चों को काउंसलिंग करने की जरूरत है। उन्हें अपने बच्चों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ कि इस तरह के कार्य से बचे, कहीं ना कहीं दूर रहें। तो यही सारा कुछ है। बहुत सारे ऐसे लव जिहाद के मामले आते हैं। पहले लड़कियां खुद होता है, जब लड़का धोखा देता है तब कहती है कि हमारे साथ लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, वो लव जिहाद हो गया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पर इस बच्ची को ये प्रताड़ित की गई बच्ची है, ये हम मानते हैं, पर ऐसे भी केस हैं। तो उन बच्चियों को भी समझाने की जरूरत है, उन माँ बाप को नसीहत लेने की जरूरत है, और समाज भी ऐसे माँ बापों को नसीहत दे आगे जाके कि ऐसे कार्य ना हो। तो फिलहाल आप एक समय देखिए कि तमाम आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह से भाजपा नेता प्रमुख पति और ग्रोवर यहाँ मौजूद हैं, जो उनसे बातचीत करेंगे। पूरा मामला क्या है? वैसे भी धमकी दे रहा था कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। पूरा मामला देहरादून में है और उन्होंने पूरा मामला ट्रेस करवाया और उसके बाद ये मामला कोतवाली पहुंचा। क्या कहेंगे? लगातार लैंड जिहाद और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार इस तरीके की चीजें रुद्रपुर जैसे छोटे से शहर में दिखाई दे रही है। देखिए, आज का जो मामला है जिसमें हमारी एक हिंदू बहन को जबरदस्ती उसे धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उसे कहा जा रहा है कि मैं तेरी ऑडियो वायरल कर दूंगा, तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। उस हमारी हिंदू बहन ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उस जिहादी को सजा मिले, उससे उसने माननीय विधायक जी को फ़ोन किया और माननीय विधायक जी ने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को और हमें और उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसा ऐसा मामला आया लव जिहाद का और इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता बताई हुई लोकेशन पे कि वो लड़की जो हमारी हिंदू बहन है वो अपना इलाज कराने KMC हॉस्पिटल गई थी, जहां वो लव जिहादी मौजूद था कासिम नाम का, और वो वहां पहुंचा हुआ था, वो उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। तो हमारे जो भाई लोग गए थे उन्होंने उस लड़की को और उस लड़के को देखा और वो लड़का उसका फ़ोन छीन के भाग रहा था, तो उसे पकड़ा और पकड़ के थाने लेके आए। और जहां मामला पूरा आपके सामने है कि लड़की का कहना है कि वो उसके संपर्क में सिर्फ काम के दौरान आई, उसके अलावा और कुछ नहीं है, और उसने जो उसको गंदी गंदी गालियां दी हैं, माँ बहन की गालियां दी है और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाली वो ऑडियो लड़की ने आप लोगों को भी दी है, पुलिस को भी दी है, और अब पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस से आपकी क्या मांग है? हिरासत में है वो लड़का कासिम जिसका नाम है, और वो कहाँ का रहने वाला है? वो दरऊ सेंजना दरऊ का रहने वाला है। जिहादी कासिम दरऊ का रहने वाला है। हमारी पुलिस से यही मांग है और माननीय विधायक जी ने भी जैसे कि उच्च अधिकारी को निर्देशित किया है
कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ भाजपा नेता प्रीति ग्रोवर, जिनका साफ तौर से कहना है कि दरों का वो लड़का है जिसका नाम कासिम बताया जा रहा है। और फिलहाल ये बड़ा प्रकरण सामने आया है, जिस तरह से यहाँ पर हिंदू संगठन के तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि इसमें कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से बताया गया कि लड़की जो है KMC में अपने कान का इलाज कराने के लिए गई थी और तब से ये लड़का पीछा कर रहा था और वहाँ जो है बदतमीजी गई। इसकी जानकारी जो है कहीं ना कहीं कुछ संगठन के लोगों को पड़ी, कुछ वहाँ के लोगों को पड़ी, तो लोगों ने कहीं ना कहीं इसे जो है पुलिस को घसीट कर जो है यहाँ तक लाया गया है रुद्रपुर कोतवाली। और वीडियो भी हमने डाली है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं कि वो वीडियो भी जो है अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल पूरे मामले की जो है पुलिस जांच कर रही है, पूरा मामला जो है पुलिस के संज्ञान में है और जो लड़की है वो भी यहाँ पर है और जो लड़का है जो उसे भी जो है पुलिस ने यहाँ पर बैठा कर रखा है। दोनों से पूछताछ की जा रही है, तहरीर सौंप दी गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि आगे पुलिस जो है इस पूरे मामले पर किस तरह की जांच कर किस तरह की कार्रवाई करती है। फिलहाल आप जुड़े रहें न्यूज़ पॉइंट के साथ। धन्यवाद।